नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं एक्सएमटी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 4 जुलाई की रात आफरीन फातिमा ने भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न के बारे में एक ऑनलाइन फोरम में भाग लिया। जैसे ही उसने अपना सत्र समाप्त किया, उसके मोबाइल फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। 23 वर्षीय छात्र कार्यकर्ता को सूचित किया कि उसे एक नकली ऑनलाइन नीलामी में बिक्री के लिए रखा गया था और वह अकेली नहीं थी। छात्रों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित 80 से अधिक अन्य मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें उनकी जानकारी के बिना सुल्ली डील नामक ऐप पर अपलोड की गई थी। भारत पुलिस ने पत्रकारों पर ट्वीट करने का आरोप लगाया। शाहीन बाग की बिल्किस दादी, एक आधुनिक झांसी की रानी, गरीब भारतीय महिलाएं काम पर यौन शोषण को अनदेखा करना सीखें। मंच के रचनाकारों ने आगंतुकों को सुल्ली का दावा करने का मौका दिया। मुस्लिम महिलाओं के लिए दक्षिणपंथी हिंदू ट्रोल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला अपमानजनक शब्द, उन्हें दिन के सौदे कहते हैं। उस रात मैंने उन लोगों को जवाब नहीं दिया जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। मैंने अभी अपने ट्विटर से लॉग आउट किया है। मेरे पास जवाब देने की ऊर्जा नहीं थी। फातिमा ने अल जजीरा को उत्तरी उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में अपने घर से बताया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस वजह से कभी चुप रहूंगी। उसने कहा कि यह घटना उस दिन हुई जब एक हिंदू दूर दराज व्यक्ति ने नई दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर पतौदी में एक सभा में मुस्लिम महिलाओं के अपहरण का आह्वान किया। मैं बस इतनी परेशान थी, मैं सो नहीं सकी। उसने कहा, न्यूयॉर्क में हजारों मील दूर 25 वर्षीय डिबा बेग शहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आनंद लेकर अभी लौटी थी। तभी उसे पता चला कि उसकी प्रोफाइल सुल्ली डील्स पर आभासी नीलामी के लिए भी तैयार है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में नीति के छात्र बेग ने कहा, यहाँ तक कि भारत में घर से शारीरिक दूरी भी उसे अमानवीयता और हार की भावनाओं से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सार्वजनिक आक्रोश और शिकायतों के बाद ऐप को होस्ट करने वाले गिटहब के प्रवक्ता ने अल जजीरा को ईमेल के माध्यम से बताया, हमने ऐसी गतिविधि की रिपोर्ट की जांच के बाद उपयोगकर्ता खातों को निलंबित कर दिया है जो सभी हमारी नीतियों का उल्लंघन करते हैं। गिटहब के पास उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा भड़काने वाली सामग्री और आचरण के खिलाफ लंबे समय से नीतियां हैं। दिल्ली महिला आयोग DCW और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा ऑनलाइन नाराजगी के बाद मामले की जांच के लिए बुलाए जाने के बाद 8 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पुलिस शिकायत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है। बिस्वाल ने अल जजीरा को बताया, संबंधित विवरण साझा करने के लिए गिटहब को नोटिस भेजे गए हैं। ऐप की खोज के एक हफ्ते बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रमुख पत्रकार और कार्यकर्ता राना अयूब, जो अपने मुखर विचारों के लिए शातिर यौन ट्रोलिंग के अंत में है, उन्होंने कहा कि मुखर मुस्लिम महिलाओं को लक्षित करने के लिए यह व्यवस्थित किया गया था। जिस तरह से वे हिंदू दूर दराज समूह आपका यौन शोषण करते हैं, वह एकमात्र तरीका है जिससे वे मानते हैं कि वे ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं को शर्मिंदा और चुप करा सकते हैं। हमें उनकी किताबों में उत्पीड़न माना जाता है, इसलिए वे सोचते हैं हम अपने लिए बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं। अयूब, जो वॉशिंगटन पोस्ट के एक स्तंभकार हैं, उन्होंने अल जजीरा को बताया। मीडिया पेशेवर सानिया अहमद, जिनकी प्रोफाइल सुल्ली डील्स ऐप पर भी दिखाई देती है, उनका कहना है कि ऑनलाइन इस तरह की हिंसा शायद ही आश्चर्यजनक है। लगभग 34,000 अनुयायियों के साथ ट्विटर पर एक मुखर मुस्लिम आवाज 34 वर्षीय का कहना है कि मंच का उपयोग यौन और ग्राफिक ऑनलाइन धमकी देने के लिए किया गया है। यह बहुत दुखद बात है, लेकिन मुझे इनकी आदत हो गई है। भंडारी ने कहा, इन अपराधों को अभद्र भाषा के संदर्भ में तैयार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपराध के सांप्रदायिक कोण, सुल्ली के अपमानजनक उपयोग और मुस्लिम महिलाओं को लक्षित करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। यह इस संदर्भों में है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न अधिक ग्राफिक और कामुक रूप लेता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस में सहायक प्रोफेसर गजाला जमील ने कहा, सामान्य तौर पर बहुसंख्यकवादी टकटकी न केवल
वस्तुनिष्ठ और पीड़ित होती है, बल्कि अवसरवादी भी होती है। यहाँ तक कि वैश्विक इस्लामोफोबिक आख्यानों में मुस्लिम महिलाओं को बचाने का घोषित इरादा कभी भी युद्ध या वास्तविक इरादा नहीं है। यह लगभग हमेशा किसी न किसी मुस्लिम विरोधी परियोजना के लिए एकमात्र मुखौटा होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए XMT न्यूज। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।